हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके एग्जाम में इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर तैयार करना है इस टॉपिक को और अच्छे से तैयार करने की कोशिश करनी है। और रेगुलरली मैं इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस सीरीज़ को आप कम्प्लीटली वॉच कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, राइट। और इसके साथ ही साथ आप IBSC IO Tier 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है डेली बेसिस पे। 60+ आवर्स की आपको यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी, और 24/7 आप कभी भी मेरे से अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। आपको 24/7 कभी भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे। डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक भी दिया जाता है ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सको, साथ ही साथ कुछ कंटेंट भी दिया जाएगा ताकि आप उसको देख के रीड करके फिर आप अपने हिसाब से अपने ऐसे को लिख पाओ, या फिर जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ कंटेंट भी दिया जाएगा, राइट। रेगुलरली आपकी कॉपी जो मैं खुद चेक करूँगा, उसकी सेपरेट क्लासेस होती हैं, राइट। और जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो सभी आपको 24/7 क्विक रिवीजन के लिए मिलेंगे, जिनको आप वॉच कर सकते हो, और उसमें आपको पता चलेगा आप क्या गलतियां कर रहे हो, किस तरह से उसको चीज़ों को इम्प्रूव करना है, राइट। और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और Tier 2 एग्ज़ाम होने तक ये जो कोर्स है कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, आप इस बैच को जरूर इनरोल करिए, बिल्कुल भी वेट मत करिए। आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10, राइट। तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्टिंग यहाँ पे करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से, लिखना किस तरह से है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर सकते हो कि इन्वायरमेंट इज़ नो वंस प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय, इट इज़ एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोटेशन से स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी कोटेशन आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। दीज वर्ड्स ऑफ Mohit Agadi reflects the irrational utilization of resources for development activities without considering the environment। ठीक है, तो यहाँ पर कोटेशन को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि जो शब्द हैं और ये जो कोटेशन है ये रिफ्लेक्ट करती है जो इरेशनल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, ताकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जिसमें इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से इसको रिफ्लेक्ट करती है, राइट। Development is a process that leads to positive change in physical, environmental, economic and social aspect of our life। ठीक है, यानी जो डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है हमारी लाइफ में हमारे फिजिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट जो है हमारी लाइफ के, उनमें पॉजिटिव चेंज आता है, उसमें बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव आता है, राइट। तो इसको ही हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। Day by day the issue of environment is increasing as we are degrading our environment in the name of economic growth। ठीक है, अब देखो वो क्या रहा है, डे बाय डे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम सभी जो है अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते जा रहे हैं और भी ज़्यादा प्रदूषित करते जा रहे हैं, क्वालिटी जो है इन्वायरमेंट की उसको और ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके नाम पर, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर हम इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट। एज अ रिजल्ट वी आर फेसिंग सीरियस रिपरकशंस लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड, साइक्लोन्स एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो इस सभी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जब इन्वायरमेंट को हम एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें झेलने पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्यों हो रही हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को हम सही से केयर नहीं कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट की केयर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से ये सभी जो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, राइट। तो इस तरह से शुरुआत दोस्तों आप कर सकते हो बेस्ट तरीके से, और इस तरह से लिखोगे यहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह भी लिख सकते हो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पोज 3.75 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इन्वायरमेंट डैमेज कॉस्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी वजह से क्या हुआ है, 3.75 ट्रिलियन वर्थ की जो इन्वायरमेंट डैमेज
है, मतलब इतनी कॉस्ट लगेगी जो इन्वायरमेंट को सही कराने के लिए, इन्वायरमेंट डैमेज कॉस्ट है ये, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आप लोग बता सकते हो। जो फैक्ट्स वगैरह हैं उनको भी आप लिमिटेड तौर पर लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैक्ट्स भी मत लिखना, राइट। इसके साथ ही साथ देखो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर इनएविटेबल टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम एंड ईज ऑफ लिविंग, बट दीज एक्टिविटीज हैव caused negative environmental consequences such as pollution, disasters, forced migration, imbalance weather phenomena, etc. ठीक है, अब देखो क्या हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है एक तरह से इनएविटेबल है, ये एक मतलब इस तरह का हिस्सा है जिसको हम अलग कर ही नहीं सकते, मतलब ये तो चलेगा ही साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए, अपनी लाइफ को ईज करने के लिए, ठीक है। लेकिन इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इन्वायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे कि पोल्यूशन है, डिज़ास्टर्स हैं, फोर्स्ड माइग्रेशन है, जो एनिमल्स हैं माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि जंगलों में जो है वहाँ पे पेड़ कटते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ के जो लोकल फ्लोरा फ्यूना है, दोनों को इफेक्ट पड़ रहा है, दोनों को यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, राइट। साथ ही साथ इम्बैलेंस वेदर फिनोमेना जो है वो भी एक तरह का जो है बड़ा इशू है, जो कि इन सभी चीज़ें इन्वायरमेंट जो है निगेटिव इम्पैक्ट के कारण ही हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इनको बता सकते हो। इसके अलावा मोर अर्बनाइजेशन एंड हायर इंडस्ट्रियल सेटअप्स आर बीइंग इंक्रोच ऑन द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेटअप्स तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरह से जो फॉरेस्ट लैंड है वो भी कम होती जा रही है, राइट। तो ये भी एक बड़ा इशू है, इसको भी यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। Nowadays microplastics are contaminating the water resources very badly, ठीक है। जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, जो कि एक तरह से प्लास्टिक बैन जैसे कि हमारी इंडिया में भी लगा है और भी कंट्रीज़ जो है प्लास्टिक बैन कर रही हैं, इसी वजह से कर रही हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उस पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है प्लास्टिक का, ठीक है। तो माइक्रोप्लास्टिक भी एक तरह से एडवर्स इफेक्ट डालती है वाटर रिसोर्सेज पे। इसके अलावा देखो, सब्सिक्वेंट यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स बाय ईच फैमिली मेंबर हैड सप्लीमेंटेड देयर कंट्रीब्यूशन टू पोल्यूशन, ठीक है। जो सब्सिक्वेंट यूज़ है प्राइवेट व्हीकल्स का हर एक फैमिली मेंबर द्वारा, उससे क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन का वो और तेज़ी से सप्लीमेंट होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये भी पोल्यूशन बढ़ने का एक कारण है कि हर एक फैमिली या हर एक मेंबर जो है वो अपनी सेपरेट व्हीकल से चलता है, उसकी वजह से प्राइवेट व्हीकल की चलने की वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया रैंक्स 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज विच वर द वर्स्ट इन द साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा फैक्ट्स भी दे सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उनको इंक्लूड जरूर करिए। इंडेक्सेस को इंक्लूड करने से जो आपका ऐसे उसमें वेटेज बढ़ जाता है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए जहाँ तक हो सके रैंकिंग जो है टॉपिक से रिलेटेड वो जरूर इंक्लूड करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे की गई कि जो एक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, उसमें इंडिया की रैंक कितनी 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में, और ये वर्स्ट है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, राइट। तो ये यहाँ पे आप पोजीशन बता सकते हो, इससे समझ में आता है कि हमारा लेवल क्या है पोल्यूशन के तौर पे टर्म्स में अगर देखा जाए तो, राइट। इसके अलावा वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना एंड द रेगुलर ऑकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स कुड फर्दर स्ट्रेन इकोनॉमी विच इज़ ऑलरेडी रीलिंग अंडर द प्रेशर ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी भी है, एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है, इसकी वजह से क्या है और क्या चीज़ें आ रही हैं, रेगुलर बेसिस पे फ्लड्स हो रही हैं, ड्रॉट्स हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें क्या है हमारी इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन डाल रही हैं, ठीक है। इकोनॉमी पे इस पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और जो हमारी इकोनॉमी वो ऑलरेडी कोविड-19 के कारण जो है अंडर प्रेशर है, ठीक है। वो ऑलरेडी जो है झुकी मतलब एक तरह से स्ट्रेन में है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रेन हो जाती है, राइट। तो यहाँ से इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पर भी, तो उसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो। इन्वायरमेंट के कारण तो है ही, वेदर फिनोमेना, रेगुलर ऑकरेंस ऑफ फ्लड और ड्रॉट्स, मतलब जितने भी तरह के अनएक्सपेक्टेड या फिर आप कह सकते हो नेचुरल क्लैमिटीज़ है वो हमारी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा डाउनग्रेड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसके इम्पैक्ट के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स क्या लिए गए गवर्नमेंट द्वारा, उसको यहाँ पे आप बताओगे।
जैसे गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव्स टू कंजर्व द एनवायरनमेंट सच एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर 1972, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो समिट 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अलग अलग देशों की गवर्नमेंट, एक तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी आप बता सकते हो, अलग अलग एक्ट लाए गए हैं ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा टाइगर्स को एक तरह से बचाया जा सके। वर्ल्ड समिट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव करना है, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को थोड़ा सा बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। सभी एक्ट जो है एक तरह से इन्वायरमेंट को थोड़ा सा और बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा देखो, एट ग्राउंड लेवल एफर्ट्स मेड बाय पीपल कैन फर्दर सक्सीड दीज प्रोग्राम्स। ठीक है, अगर ग्राउंड लेवल पर लोग भी अगर एक तरह से एफर्ट लगाएं इन सभी प्रोग्राम्स के लिए, तो क्या होगा, ये आसानी से सक्सीड हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, राइट। मोरओवर देयर शुड बी द मैक्सिमम रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर, इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो रिसाइकलिंग होनी चाहिए वो मैक्सिमम रिसाइकलिंग और रीयूज होना चाहिए वाटर का। ठीक है, वाटर को ताकि हम बचा सकें, सेव करके रख सकें, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम्स को एक तरह से कम कर सकें। साथ ही साथ हमें एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स को बेहतर करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि एक तरह से जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेजर्स होंगी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, इंडस्ट्रीज़ को भी एनर्जी एफिशिएंट बनाना होगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप सजेशन दे सकते हो, वे फॉरवर्ड दे सकते हो किस तरह से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इज द नीड ऑफ द आवर टू ब्रिंग दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मेन स्ट्रीम। यूनाइटेड नेशंस लॉन्च 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही नीड ऑफ द आवर है, समय की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम मेन स्ट्रीम में ला सकें, और इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने भी 2030 एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उसको लॉन्च किया है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम आगे बढ़ सकें, राइट। कंट्रीज मस्ट स्विच देयर डेवलपमेंट प्लान्स टू द सस्टेनेबल प्लान्स। ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं, जो विकसित कंट्रीज स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सभी को क्या करना चाहिए, जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको सस्टेनेबल प्लान्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और एक तरह से हमारा इन्वायरमेंट भी कंजर्व हो और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर सके, राइट। Thus, balancing economic development and environment protection requires a refocusing of economic activity, not towards producing less but producing differently. ठीक है, यहाँ पे फाइनली आप लिख सकते हो इस तरह से कि बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सभी जो है किस पर डिपेंड करेगा, रीफोकसिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर रीफोकसिंग करने की ज़रूरत है, ताकि एक तरह से हम प्रोड्यूस कम ना करें, हम डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट भी कंजर्व रहेगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, राइट। तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे लिखना कैसे, किस तरह से आप इसको लिखोगे एग्ज़ाम में, राइट। तो इसी तरह से लिखते जाइए, इसी तरह से प्रिपेयर करते जाइए टॉपिक्स को, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख लेना आप। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। इन बुक्स से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लिमिट मिलेगी और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगी, राइट। तो 100+ यहाँ पे आपको एसेस के टॉपिक मिल जाएंगे जो कि रिलेटेड टू एग्ज़ाम होंगे। सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे सारे कराए गए हैं, और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी मिल जाएंगे। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो सब सारी चीज़ें आपको विदिन 400 वर्ड्स में मिल जाएंगी, सारे एसेस मिल जाएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और साथ ही साथ प्रीसी और कॉम्प्रिहेंशन के आपके वो सेट्स मिल जाएंगे, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सारी चीज़ें लेटेस्ट पैटर्न पे होंगी, विद इन वर्ल्ड लिमिट पे होंगी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिलेंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट्स पे बाय कर सकते हो, राइट, और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट।
इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो आई होप आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।